जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से 2 एपिसोड्स लगातार जो है ना वो एक ही जैसे मतलब एक ही थीम पर बेस्ड हैं कि बाबा न्याय करते हैं। और आज का एपिसोड भी कुछ इसी पर है। बट मैं एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। आप लोग अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे खुद के घर पर कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, उसके कारण मैं इस वीक थोड़ा सा लैग कर गई हूँ। तो मैं धीरे धीरे सभी सारे एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी। एक्चुअली मेरे घर पर कोई बीमार था एंड हॉस्पिटलाइज्ड होने के कारण हम वहाँ बार बार जा रहे थे आ रहे थे, उस कारण मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा था। और वर्क प्लेस पर ऐसा होता है ना कि जो इंसान काम करता है ज़िम्मेदारी उसी के पास आती है। तो आई वॉज़ कम्प्लीटली इंगेज्ड। मुझे नहीं पता मैंने कैसे ये सारा सब कुछ किया है या शेयर करे हैं। एनीवेज़, मुझे लगता है कि जिन्हें काम करने का मौका मिलता है वो सारे लोग ब्लेस्ड हैं। सो आई एम ब्लेस्ड डेफिनेटली, टच वुड। चलिए बाबा की कृपा से इस एक्सपीरियंस को शुरू करती हूँ। तो ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने बताया कि ये ना बाबा की का एक विशेष पूजन जो है इन्होंने शुरू किया था। जितना मुझे याद आ रहा है, एक दिन ना हम सब की स्तवन मंजरी को लेकर चर्चा हो रही थी कि हम सब स्तवन मंजरी के पाठ करेंगे। और उस दिन ना हर कोई स्तवन मंजरी की ही बात कर रहा था। तो ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने भी स्तवन मंजरी पिक किया। मैंने भी, मतलब हम सब ने डिसाइड किया था कि ठीक है हम स्तवन मंजरी का पाठ करेंगे फॉर 90 डेज़। और कुछ लोगों ने डिसाइड किया था कि फॉर 1 ईयर वो पाठ करेंगे। बिकॉज स्तवन मंजरी जो है, अगर आप एक स्पेसिफिक विश को लेकर अगर आप करते हैं ना तो आपकी इच्छा पूरी होती है एंड बाबा आपको दर्शन भी देते हैं। वो बाबा का बहुत फेवरेट है स्तवन मंजरी। तो इन्होंने ना इन्होंने भी वो चीज़ शुरू करी। हम सब ने रैदर एक टाइम पे शुरू करी है, बहुत सारे डिवोटीज़ ने की है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जब स्तवन मंजरी का पाठ शुरू किया तो इनके मन में ना केवल एक चीज़ थी। इन्होंने बाबा से कहा, बाबा आप जो हो ना, आप मुझे नहीं पता कौन मेरे पीछे क्या गलत कर रहा है, क्या है सही है क्या है गलत है, मुझे नहीं पता। बट आप जो पापी हैं, जो मुझे तंग कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पता, आप उनको हटाओ। अब आप कैसे भी हटाओ। इन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि आपको उनको मौत के मुंह में डालना है, आप वो भी कर दो। ये सब के पीछे का एक रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब इंसान बहुत 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 कष्ट झेल लेता है ना, तो एक टाइम के बाद वो फॉरगेट तो कर जाता है, लेकिन फॉरगिव भी पता नहीं करता है या नहीं। या ये कह लीजिए कि कभी कभी फॉरगिव और फॉरगेट दोनों में से कुछ नहीं हो पाता है और लगता है कि यार उसने मेरे साथ गलत किया और कंटिन्यूड गलत कर रहा है, तो उस पर्सन के पास कोई राइट नहीं है कि वो ज़िंदा रहे। इनके मन में अब वही बात थी, क्योंकि इतना तड़पाया गया कि इन्हें अब ये लगने लगा कि जो मुझे तंग कर रहे हैं ना, अब उनकी कोई राइट नहीं है कि वो ज़िंदा रहे। तो उन्होंने बाबा से कहा, कुछ देना है ना तो उनके प्राण ले लो, यही अब मुझे चाहिए। इन्होंने ना लिटरली, जिसे कहते हैं ना कि बहुत गुस्सा होकर, जो उन्हें तंग कर रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए भी इन्होंने बाबा से शिकायत करी। और इन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन स्तवन मंजरी का पाठ करना शुरू कर दी हूँ। एंड डेफिनेटली जब आप स्तवन मंजरी का पाठ करेंगे तो आप फील करेंगे, मतलब वो तो बाबा ही बताते हैं कैसे बाबा की लीलाएं होती हैं। तो इन्होंने कहा कि वो चीज़ हुई। उसके बाद क्या होता है कि ये रात को सोई हुई थी। जैसे इन्होंने पाठ किया, फिर ये रात में सोई हुई थी। तो थर्सडे वाले दिन ना ये सुबह सुबह सपने में क्या देखती हैं कि कोई व्यक्ति है जो एक हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हैं। ठीक है, मतलब ये चलकर आती हैं और देखती हैं कि एक व्यक्ति है जो चौकी होता है, आप लोग चौकी जानते हो, बेड की तरह ही होता है चौकी। तो बेड पर, मतलब उस चौकी पर वो इंसान लेटा हुआ है। वो उस व्यक्ति ने कपड़ा कुछ भी नहीं पहना हुआ है, ठीक है, बिना कपड़ों के है वो। और उसे घेर कर एक और लेडी, एक और जेंट्स खड़े हैं। और ना वो व्यक्ति इतना दर्द से कराह रहा है, इतना दर्द में है कि इन्हें हिम्मत नहीं रही कि मैं उसके सामने खड़े रह पाऊँ। इन्हें डर लग गया उस व्यक्ति को दर्द में देखकर, और ये ना फिर वहाँ से भाग गई। और वो दर्द में कर्राने की आवाज़ इन्हें क्लियरली सुनाई दी। ये चीज़ इन्होंने सपने में देखी। और ये देखने के बाद सुबह उठकर ये भूल गई कि इन्होंने ऐसा कुछ सपने में देखा भी है। खैर ये बात तो पुरानी हो गई।
बट जब इन दिन शुरू हुआ ना, तो ये जब ऑलमोस्ट दोपहर हो रहा होगा, दोपहर का टाइम था, तो इनके पास ना इनके घर से कॉल आया। इनकी मदर इन लॉ ने इनको कॉल करके बोला कि सुनो, वो वाली जो तुम्हारी मतलब चाची सास है ना, वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। तो इन्होंने कहा हॉस्पिटलाइज हुई हैं, क्यों, क्या हुआ? तो वो ना एकदम से इतनी सीरियस हो गई थी कि डॉक्टर ने ना उन्हें डेट दे रखा था कि आप इतने टाइम के बाद आओ तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो वो काफ़ी देर से आराम से डॉक्टर ने बुलाया था कि आप तब आना और सारा सब कुछ आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बट वो इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा, और वो ना किसी दूसरे टाउन में थी। उन्हें एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस इस तरह से लेकर आया गया। इट वॉज सच एन एमरजेंसी। तो इन्हें जब ये बात मालूम हुई ना, तब इनको पता चला कि इन्होंने जो गुस्सा होकर स्तवन मंजीरी के पाठ के दौरान बाबा से कह दिया था कि मुझे नहीं पता कैसे, कब, क्यों, कितना, मगर इन लोगों को आप जो मुझे तंग कर रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एविडेंटली या जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, अब आप उनको मेरी लाइफ से हटाओ। और इन्होंने जब ये कहकर अपना पाठ शुरू किया स्तवन मंजीरी का, ये कहते ही विदिन 2 days इन्हें ये इफ़ेक्ट दिखा। इन्होंने बताया कि इनकी ये जो चाची सास थी ना, ये हमेशा इनके रिश्तों में ना दरार डालने के लिए कुछ ऐसी बात कहती थी ना इनसे, जिससे इनका मन चिड़चिड़ा हो जाए इनके इन लॉज के प्रति, स्पेशली इनके हस्बैंड के प्रति, और लड़ाई होती थी। पर वो इतने अच्छे वे में कहती थी और इनको इतने तरह के रास्ते बताती थी कि इन्हें कभी समझ में नहीं आया कि वो इनको मिसलीड कर रही हैं, वो इनको मिसगाइड कर रही हैं। ये कभी नहीं समझ पाई थी इस चीज़ को। पर जैसे ही इन्होंने पाठ शुरू किया ना, सबसे पहले इन्होंने जो सपने में देखा एग्जैक्ट वही चीज़ हुई, और इन्हें इस बात का रियलाइजेशन भी हुआ साथ में कि मैं बाबा से यही विनती कर रही थी कि कौन है ये दुश्मन मेरे, जो इतना मैं तंग हो रही हूँ। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने इनको एविडेंटली ये चीज़ दिखाया जैसे ही इनकी पाठ शुरू हुई। और फिर इनको ना ये चीज़ भी जानकारी में हुई कि ये जो इनकी चाची सास थी ना, ये अलग अलग जगहों पर जाकर अजीब अजीब तरह की पूजा पाठ वगैरह कराया करती थी, जैसे मज़ार में भी जाती। दे आर हिंदूज़, ठीक है, बाय रिलीजन, बट वो मज़ार में जाके पूजा करा रही हैं, और मतलब मौलवी से भी मिल रही हैं। और ये मज़ार या ये मौलवी गलत नहीं है, ये जगह गलत नहीं है, मगर इनका जो मिलना जुलना था वो नॉर्मल लोगों से या नॉर्मल मंदिर या नॉर्मल मस्जिद उस तरह से नहीं था। ये थोड़ी अलग चीज़ों में पड़ी रहती थी, ठीक है। जैसे कि मंदिर भी जाती थी तो वैसे मंदिरों में जाती थी जहाँ तंत्र क्रियाएं बहुत की जाती हैं। तो इन्हें फिर इस चीज़ का मालूम हुआ। देन इनको पता चला कि ये ना इनकी दुश्मन थी, जिनकी बात ये बहुत सुनती थी और घर पर कलेश बहुत होता था, बट इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये था बाबा का एक तरीका इनको समझाने का, बताने का, और साथ ही साथ इनके साथ जस्टिस करने का। और उन्होंने कहा कि जब वो पहले बीमार पड़ी थी ना, तो इन्होंने बहुत सेवा करी थी उनकी, मगर इस बार जब वो बीमार हुई तो ये उनको अभी तक देखने भी नहीं गई हैं। एंड इनके हस्बैंड आउट ऑफ द टाउन हैं, तो जब वो वापस आएंगे तब ये जाएंगी, और उनको बस कहते हैं ना कि कुछ देर के लिए, आधा घंटा 45 मिनट बैठेंगी, तब देख कर आएंगी। अदरवाइज़ ये अब अपने से नहीं जाने वाली हैं। इन्होंने कहा कि मेरा मन टूट गया है ऐसे लोगों से, पर बाबा ने जो है ना इनको दिखाया, सचेत भी कर दिया, और जो चीज़ इनके सपने में हुई थी एग्जैक्ट वही चीज़ रियलिटी में परिवर्तित हो गई। सपने में इन्होंने किसी को बहुत दर्द में देखा था, और वो लेडी भी इतने ही दर्द में थी कि उन्हें सोचिए कि दूसरे टाउन से बाई एम्बुलेंस लेकर आया गया। तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी। तो बस यही है एक एक्सपीरियंस जो आज शेयर करा मैंने, और इसके माध्यम से मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि भरोसा रखो यार बाबा पर, आप सभी लोग भरोसा रखो। बाकी तो बाबा बैठे, वो सब देख लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, और वो सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। जय साई राम, जय माता दी।